Okay, so here the chapter is haloalkanes and haloarenes. This is the 10th chapter of plus 2 book. So, what are basically haloalkanes and haloarenes? Now, the first thing that you have to know here is halo. Meaning of halo word. Here the halo means halogen. We have fluorine, chlorine, bromine and iodine halogens. ठीक है, in which fluorine is the smallest halogen. It has smallest size. और size small तो मतलब high electronegativity. मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज़ सबसे स्मॉल है. और आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन इज़ हैविंग द लार्जेस्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये चीज़ तुसी सब ने हुण दिमाग च रखनी है. ठीक है. ओके, सो व्हाट आर बेसिकली हैलो एल्केन्स. ठीक है, एल्केन्स की हुंदे ने, एल्केन्स हुंदे ने जिहदे विच कार्बन कार्बन दा सिंगल बॉन्ड होए. ठीक है, दिस इज एल्केन. कार्बन कार्बन दा सिंगल बॉन्ड एंड सबस्टिट्यूशन किसी ਦੀ भी हो सकती है. अगर वो हाइड्रोजन की सबस्टिट्यूशन है तो बेसिकली इस एल्केन कवांगे. हुण इनू हैलो एल्केन कदों कवांगे जो कोई भी एक हाइड्रोजन जो रिमूव करके वो जगह पर तुसी कोई हैलोजन लगा दिता है. हैलोजन नूं असीं ना बेसिकली एक्स ना लिख लैंदे आ कि एक्स दे विच कि कोई भी हैलोजन आ सकता, फ्लोरीन भी आ सकता, क्लोरीन भी आ सकता, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी. ठीक है. सो जिस केस दे विच कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, बाकी सारिया सबस्टिट्यूशनस तो हाइड्रोजन के नाल ही है, बट एक सबस्टिट्यूशन जी है किसी भी हैलोजन सपोज फ्लोरीन के नाल है. सो इस केस दे विच दिस इज हैलो एल्केन. ओके, इनू हैलो एल्केन कवांगे. नाउ व्हाट आर द हैलो अरीन्स. अरीन्स की होंदे ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असीं इत्थे बेंजीन का एग्जाम्पल लैंदे आ. अच्छा, एक चीज़ होर मैं इत्थे दसना चाहांगी. जब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन जद सिंगल 4 बॉन्ड बना रहा होंदा उस टाइम के उपर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की होंदी है. दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो ये भी चीज़ पेपर च पूछी जा सकती है कि हैलो एल्केन्स दे विच हाइब्रिडाइजेशन की हो सकती है. हुण इहदे विच अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती मतलब कार्बन कार्बन च डबल बॉन्ड हो जाता फिर हैलो एल्केन्स नहीं फिर हैलो एल्कीन्स बन जानियां सीगियां. जिवें कि तुहानूं सब नूं पता होएगा कि एल्कीन्स दे विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुंदा है. अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती मतलब कार्बन कार्बन च ट्रिपल बॉन्ड आ जाता फिर हैलो एल्काइन्स बन जानियां सीगियां बिकॉज एल्काइन्स दे विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है. ओके, सो हैलो एल्केन्स, हैलो एल्कीन्स, हैलो एल्काइन्स वो इस केस के अंडर आनियां सीगियां. नाउ हैलो एरीन्स की होंदियां ने बेसिकली एरीन होंदी है एरोमैटिक. एरीन होंदी है एरोमैटिसिटी. ठीक है, एरोमैटिक कंपाउंड्स. एरोमैटिक कंपाउंड्स होंदे ने जिहदे विच कार्बन कार्बन दे विच हक्कर रूल जिहड़ा है वो लगता है. ठीक है, हक्कर रूल अगर तुहानूं इत्थे नहीं पता तो मैं तुहानूं सिंपली एक चीज़ दस देना चाहुंदी हां इत्थे कि जिहदे विच कार्बन कार्बन दे डबल बॉन्ड्स विच कॉन्जुगेशन होंदी. कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. सो ये की होएगा एरीन्स. ठीक है, जिस केस दे विच हुण इहदे चारों साइड्स एक एक हाइड्रोजन लगा होएगा. यह बेसिकली कार्बनस ही ने, तुहानूं सब नूं आई गेस पता ही होएगा. ठीक है, और जिस केस दे विच असीं सिंपली जिवें हैलो एल्केन्स च कीता सी हैलो एरीन्स च भी उवें ही ये एरीन्स हैलो एरीन्स बन गईयां. जदों असीं एक हाइड्रोजन नूं रिप्लेस करके उत्थे कोई हैलोजन लगा दिंदे आ तो की बन जांदियां ने हैलो एरीन्स. सो आई गेस हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स तुहानूं सब नूं पता चल ही गया होएगा. हुण क्वेश्चन ये है कि तुसी हैलो एल्केन्स ते हैलो एरीन्स नूं क्यों पढ़ रहे हो, इहदा डेली लाइफ च यूज़ की है. तो इट हैज़ अ लार्ज रेंज ऑफ यूजेस इन आर डेली लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर असीं क्लोरीन की गल करिए. ठीक है, अगर असीं इत्थे क्लोरीन लग जाता है हैलो क्लोराइड जिहड़ा बन जाता तो ये की होना. अच्छा, इन्हों एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, हैलो एल्केन्स भी कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड्स भी इन्हों कहा जाता बिकॉज वो भी हैलाइड हैलोजन एल्काइल ग्रुप यही वाला ग्रुप होंदा है. सो ये काफ़ी सारे यूजेस ने, इन्हों मैडिसिनल यूजेस ने जिमें कि जो हैलो क्लोराइड होंदा है जो क्लोरीन वाला ए वाला ग्रुप होएगा इनू जो थायराइड नू दूर करन दे विच. ठीक है, यूज़ किया जाता है ये वाली मैडिसिन नू. अगर असी आयोडीन दी सॉरी टाइफाइड दे विच यूज़ कराया जाता है. अगर असी आयोडीन की गल करिए तो जो आयोडीन है सानू सब नूं पता है कि साडी बॉडी जी आयोडीन रिलीज़ करती है. तो अगर आयोडीन का कंटेंट जो घट जाता है तो फिर उस केस दे विच थायराइड
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ uses of these haloalkanes and haloarenes. Now comes to classification ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਬਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ CH3 ਇਜ਼ ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐ CH3 ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਲੁੱਕ, ਕਾਰਬਨ CH2 CH2 CH3, ਅਗਰ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ओके। तो एक ही होएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होएगा, ओके, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यही वाली एग्जांपल ले लेनी है दोबारा, लेकिन अगर इत्थे एक CH3 ग्रुप अटैच हो गया, देखो इत्थे हाइड्रोजन दो से मैं एक ही रहने देता, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। कार्बन एक टाइम के उपर 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा, एक ये बना रहा है, एक ये तो एक हाइड्रोजन के नाल, ओके। हुण देखो हैलोजन के नाल वाली कार्बन जी डायरैक्टली दो कार्बनस के नाल अटैच्ड है, ये भी डायरैक्टली अटैच्ड, ये भी, इस केस च सैकेंडरी एल्काइल हैलाइड होएगा, ठीक है। अगर असी टर्शरी ते आने आ, टर्शरी च की होएगा कि यह वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। अगर इत्थे भी कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो इस केस च हैलोजन के नाल वाली कार्बन डायरैक्टली 3 कार्बन के नाल अटैच्ड, उस केस दे विच की होएगी टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ओके। सिमिलरली हैलोअल्कीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ हैलोअल्कीन्स 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, नथिंग बट कार्बन कार्बन 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। तो कार्बन कार्बन 'ਚ डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ ਇੱਥੇ ध्यान रखना कि जब हैलोजन ਦੇ ਨਾਲ वाली कार्बन ਦੇ ਨਾਲ डबल बॉन्ड ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ विनाइल क्लोराइड ਕਵਾਂਗੇ। जब हैलोजन ਦੇ ਨਾਲ वाली कार्बन ਤੋਂ नेक्स्ट कार्बन ਤੇ डबल बॉन्ड ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एलाइल ਕਵਾਂਗੇ, ठीक है, विनाइल एंड एलाइल। एंड ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ नेक्स्ट ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, क्रोटाइल ਕਵਾਂਗੇ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ नेक्स्ट ਤੇ ਹੈ ਤੇ सिनेमाइल, नेक्स्ट बेंजीन ग्रुप है। तो इसी तरह सॉरी हैलोअल्काइन्स जो होएगा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होएगा, ओके। एरोमेटिक का असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके लग जाता है, फिर फ्लोरो सिंपल बेंजीन से जो कोई हैलोजन नहीं लगा, जब फ्लोरीन लग गया तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। एक चीज़ इत्थे ध्यान रखनी है, इत्थे तो सिंपली तो तुसीं नाम दे दिता, बट अगर कोई सबस्टिट्यूशन उहदे उपर ऑलरेडी है, एल्काइल ग्रुप की सबस्टिट्यूशन ही है, दैन तुहानूं इहदी पोजीशन नूं स्पैसीफाई करना पेगा। लुक तुसीं इहदे कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे, ए वाली पोजीशन ऑर्थो होएगी, ए मैटा होएगी, ए पैरा होएगी। अब क्योंकि पैरा पोजीशन के उपर ब्रोमाइड लगा, उसका नाम होएगा पैरा ब्रोमोटोलीन, ओके। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ऑर्थो पोजीशन ਇਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो पोजीशन ਤੇ ऑर्थो आइडोटोलीन, टोलीन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, बेंजीन ਦੇ ਨਾਲ CH3, ऑलराइट। सो नैक्सट साइड चेन ने, जब कोई बेंजीन ਦੇ ਨਾਲ एल्काइल ग्रुप है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ फर्दर साइड ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ओके।
ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ sp3 ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ, ਐਲਕੀਨਸ 'ਚ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ important topic है that is the nature of CX bond, मतलब nature of carbon and halogen bond, क्योंकि basic साडा इत्थे जिहड़ा focus है वो halogen compounds ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲੋ alkanes ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲੋਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਐਕਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਐਡੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜਸ डिवाइड होने का मतलब क्या है कि पोलैरिटी आ गई, डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया, पॉजिटिव नैगेटिव। ठीक है, उस केस च वाला बॉन्ड जो पोलर हो जाता। बट हुण साडा क्वेश्चन ये है, ये तो तुहानूं पता चल गया कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुंदा कार्बन ते हैलोजन का। ठीक है, पोलर बॉन्ड क्यों हुंदा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुंदा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों हुंदा, बिकॉज हैलोजन इज इलैक्ट्रोनैगेटिव, ये उपर पार्शल नैगेटिव चार्ज ने इलैक्ट्रॉन्स नूं अपनी तरफ खिंचना है। ये अगर बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन्स नूं अपनी तरफ खिंचेगा, इलैक्ट्रॉन्स हैलोजन वाल चले गए तो कार्बन के उपर ऑबवियसली इलैक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज। हुण साडा क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार तरह के हैलोजन्स ने, कि चारां दे नाल ट्रेंड यही रहिंदा। ओके, हुण इस क्वेश्चन का आंसर है कि देखो जो तुसीं फ्लोरीन तो आयोडीन वाल मूव करते हैं, ठीक है, सानूं की पता है कि साइज़ जो वड्डा होई जा रहा है, साइज़ वड्डा होई जा रहा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर तो इत्थे कार्बन दे नाल फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होएगी। अगर कार्बन दे नाल आयोडीन है, आयोडीन थोड़ा वड्डा है, आयोडीन वड्डा है तो मतलब वो न्यूक्लियस का रेडियस भी वड्डा होएगा। इस करके इस केस के विच कार्बन तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगी, विच वारी भी इदां ही आउणगे। ठीक है, सो यह जिहड़ा हैगा ट्रेंड आ जाता बेसिकली कि जो असी फ्लोरीन तो आयोडीन वाल मूव करते हैं, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जी डिक्रीज़ करी जाती, क्योंकि इलैक्ट्रोनैगेटिव सब तो ज़्यादा वही होएगा जिसका साइज़ सब तो स्मॉल है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज़ करी जाएगी बट बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करी जाऊगी। बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज़ करूँगी, बिकॉज साइज़ वड्डा हो जा रहा है, जिसका साइज़ स्मॉल है वो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होएगी बट वो बॉन्ड लेंथ घट होएगी। सो मतलब कि यदी जी आ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी तो जी वो हाईएस्ट आ, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जी वो घट आ। ये तो उल्टा हो जाएगा। ओके, हुण असीं गल करिए डायपोल मोमेंट की, कि डायपोल मोमेंट किहड़े केस सब तो ज़्यादा स्ट्रोंग होएगा। डायपोल मोमेंट नो डाउट ये सब तो ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, बिकॉज इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो ज़्यादा है, तो ये पार्शल नैगेटिव पार्शल पॉजिटिव सब तो ज़्यादा आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि कार्बन क्लोरीन जिहड़ा वाला बॉन्ड है ना, कार्बन क्लोरीन का हालांकि इलैक्ट्रोनैगेटिविटी क्लोरीन की फ्लोरीन तो घट है, बट इस केस के विच जिहड़ा डायपोल मोमेंट है वो इहदे नालों ज़्यादा हो जाता। वो क्यों हो जाता, है रीज़न की है, इसका रीज़न ये है बिकॉज डायपोल मोमेंट की होंगे, डायपोल मोमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज तो डिस्टेंस दोवां चीज़ों क्लब करके डायपोल मोमेंट बनता। हुण चार्ज तो नो डाउट फ्लोरीन दे विच ही ज़्यादा है, लेकिन अगर असीं डिस्टेंस की गल करिए तो क्लोरीन च ज़्यादा है ना। सो इस करके क्योंकि फ्लोरीन तो क्लोरीन तो ब्रोमीन इन्हां तिन्हां दे साइज़ दे विच कोई बहुता ज़्यादा फर्क नहीं हुंदा। सो इस करके डायपोल मोमेंट का केस अगर असीं लैंदे तो डायपोल मोमेंट फ्लोरीन च थोड़ा जिहा घट जाता, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज़्यादा स्मॉल हुंदा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होने करके इन्हां दा बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा घट जाता है। इस करके कार्बन तो क्लोरीन के विच जिहड़ा डायपोल मोमेंट है फ्लोरीन नालों ज़्यादा हुंदा है। इक्वेशन आ जाता पेपर दे विच, हालांकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है क्लोरीन नालों भी। सो फिर डायपोल मोमेंट क्लोरीन वाले केस का ज़्यादा क्यों होंदा फ्लोरीन, उहदे तो ही दसना, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। नो डाउट फ्लोरीन दे विच चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, बट बॉन्ड डिस्टेंस फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा साइज़ स्मॉल होने करके बहुत ज़्यादा घट होंदा है, जिद्दां कि क्लोरीन दे विच बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा जिहा एक्यूरेट होंदा। इस करके क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सब तो ज़्यादा होंदा, फ्लोरीन नालों भी ज़्यादा होंदा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑलराइट।